Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about the oxidizing properties of KMnO4. So previous वीडियो में हमने KMnO4 की प्रेपरेशन जिसमें हमने स्टडी की है उसमें हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 दैट इज इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे, तभी मैंने इसको सेपरेट वीडियो में लिया है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस. सो KMnO4 दैट एक्ट एज a very good oxidizing agent. ठीक, so first of all it act as an oxidizing agent in alkaline, this is alkaline medium, न्यूट्रल मीडियम एंड एसिडिक मीडियम्स और सॉल्यूशंस. फाइन, सो हम तीनों में सेपरेटली देखेंगे कि दैट हाउ KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल द थ्री मीडियम्स. सो फर्स्ट देखें इन एसिडिक मीडियम्स और इन एसिडिक सॉल्यूशंस हाउ इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो इसका क्या यू कैन इफेक्ट रहता है, यू कैन से. सो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट. सो और यू कैन से इट एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक कंडीशंस. एसिडिक कंडीशंस में जो इसका ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सी लेट अस सी दिस रिएक्शन फर्स्ट. सो KMnO4 CH2SO4, दिस इज़ द एसिडिक कंडीशन जो कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करके या सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम दिया है इसको, और कौन से एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का. सो K2SO4 MnSO4 वाटर एंड 5 nascent oxygens they are formed. So see 5 nascent oxygens they are being formed. So it shows that it acts as a very strong oxidizing agent in the acidic conditions. Fine, अब हम इसकी जो है आयनिक इक्वेशन देखते हैं. दैट इज MnO4 नेगेटिव. ठीक है, परमैंगनेट आयन. H plus that shows it's that reaction is being taking place at in acidic medium. Then 5 इलेक्ट्रॉन. सो ये जो है हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ये हाफ इक्वेशन है बैलेंस की है, हाफ इक्वेशन को ही बैलेंस किया है अभी. देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट Mn2 प्लस एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स. फाइन, अब देखो अगर सिर्फ हम इस इक्वेशन को देखें, अभी तो ये हमारे पास हाफ इक्वेशन है. ठीक है, एन फैक्टर क्या है कि MnO4 के लिए 5. तो हमें अगर इक्वलेंट वेट कैलकुलेट करना है KMnO4 का इन एसिडिक मीडियम, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एन फैक्टर. ठीक है, सो मोलिकुलर वेट अपॉन 5. सो 158 इसका जो है मोलिकुलर वेट है, दैट इज डिवाइडेड बाय 5. सो 31.6 ग्राम दैट विल बी द इक्वलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो this can be utilized in the numeric solving the numerical problems and all that. so इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया. देन अब सी, यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास हाफ इक्वेशन है. सो फुल आयनिक रिएक्शन जो है वो हमें तभी मिलेगी ना जब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ रिएक्शन जो है वो यू कैन से रिएक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट्स. अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हाफ रिएक्शन है, तो अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की हाफ रिएक्शन लेंगे, ठीक है, अगर उसको भी सेपरेटली लिखते हैं फिर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल क्या इक्वेशन आ जाएगी, प्रॉपरली जो है हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी KMnO4 की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. एंड इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाउ इट ऑक्सीडाइजेज द स्पीशीज. ठीक है, with which it is made to react. Now let us see its reactions first. अब मैंने एक बार दोबारा से यहाँ पर हाफ रिएक्शन लिख दी है. MnO4 नेगेटिव, 8H प्लस, 5 इलेक्ट्रॉन्स, Mn2 प्लस एंड वाटर. सी, ये जो हमारे पास Mn2 प्लस जो है Mn2 प्लस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ये तो जो है आपके साइड प्रोडक्ट में ये रहेंगे ही रहेंगे. यहाँ मैंने आपको जो है वो सिर्फ स्पीशीज़ की स्पीशीज़ जो लाइक यहाँ पर आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट होगा. ठीक है, बट पूरी रिएक्शन ऑब्वियसली हमें एग्ज़ाम में तो हमें पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, बट दिस इज़ अ सिंपल वे. ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो रिएक्शंस बहुत मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, कैसे होगा, कैसे क्रैम करेंगे. नो नीड टू क्रैम. ठीक है, सो आप एक बेसिक रिएक्शन जो है इन एसिडिक मीडियम में साइड प्रोडक्ट देखो Mn2 प्लस एंड वाटर. अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जब ये रिएक्शंस जो है वो एग्ज़ाम्स में आती हैं तो आपको हर प्रोडक्ट जो है वो मेंशन करना पड़ता है, सेपरेट
मार्क्स आर देयर, ठीक है। सो Mn2 प्लस नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके हिसाब से आपके कट हो जाएंगे, फाइन। सो आपको सारे, सो आपके ये 2 प्रोडक्ट जो हैं, इवन वाटर ऑल्सो, ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स तो आपको पता चल गए। अब देखो, अगर हम आयोडाइड लेते हैं, आयनिक इक्वेशन की ही बात कर रही हूँ मैं इसमें, आयोडाइड है ऑब्वियसली HI हो सकता है प्रॉपर कंपाउंड, तो उसमें मैंने आयनिक के फॉर्म में लिखना है तो मैंने I नेगेटिव ले लिया। अब I नेगेटिव लिया है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू I2। अब ये तो आपको पता चल गया कि आपके प्रोडक्ट में I2 होगा प्लस Mn2 प्लस होगा एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग इज देयर कि आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी, फाइन। अब बैलेंस में तो आप बैलेंसिंग जो है वो आप तो वैसे ही करोगे जैसे आप इक्वेशंस को बैलेंस करते आए हो, जो भी आप, सो हेयर वी आर टेकिंग द इक्वेशन सेपरेटली, तो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर सकते हो। तो एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको बता देती हूँ। सी, हमारे पास यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते हैं तो पहले मैं 1-2 इक्वेशन का आपको बता देती हूँ, बाकी आप जो है वो खुद भी कर सकते हो, बहुत ईजी है एंड ऑब्वियसली आपने 11th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा ही होगा। सी, I नेगेटिव एंड I2, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एटम को बैलेंस करेंगे 2, तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज जो है वो कितना हो गया 2 नेगेटिव, और यहाँ पर कितना 0, तो इक्वलाइज करने के लिए हमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐड करूँगी 2 इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। अब मेरे पास ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट की, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हाफ इक्वेशन है और ये मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट की हाफ इक्वेशन होगी, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली हमारा क्या मोटर रहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वलाइज करने होते हैं। सो वेरी सिंपल मेथड, इक्वलाइज करने, तो 2 और 5 को कैसे आप इक्वलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब 2 को 5 नहीं बना सकते, 5 को 2 सच किसी भी तरीके से नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 5। ऑब्वियसली इसके साथ आपको ये भी हाफ इक्वेशन मिलेगी, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइन। सो 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएंगे 10 I नेगेटिव प्लस 5 I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो हेयर ऑल्सो, यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज़ कॉमन फॉर ऑल, तो मैं इसके लिए आपको एक बार पूरा करके बता रही हूँ 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंड 8 ऑलरेडी इज देयर, 8 2 6, तो ये मैंने आपको पहले बोला ना, एक इक्वेशन आप माइंड में रखिए, बेसिक इक्वेशन माइंड में रखिए, बाकी सारी इक्वेशंस जो है वो फटाफट से सॉल्व हो जाएंगी, फाइन, क्योंकि हाफ ही आपके पास इक्वेशन रह जाएगी और आपको ये पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देन इट विल बी वेरी ईजी कि हमने इलेक्ट्रॉन्स कट करने हैं, तो कैसे हम कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वल हो जाएगा कट होने के लिए। तो यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 10, तो ये जो है वो कट जाएगा फाइनली। तो आपके पास 2Mn2 प्लस और आपके पास 4 2 8 जो है वाटर मोलिक्यूल आ जाएंगे। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन लिखूँ तो पता क्या बनेगी आपकी पूरी इक्वेशन जो है 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस अब 2 into 8 दैट विल बी द 16H प्लस, ठीक है। अब 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो कट हो गए, मैं इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ तो उसको इक्वेशन में। अब I नेगेटिव, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है, I नेगेटिव, लेकिन कितने I नेगेटिव है यहाँ पर 5 2 10, तो यहाँ पर कितने होंगे 10 I नेगेटिव। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है, क्योंकि बहुत छोटा सा मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद हो गया रिएक्टेंट्स के सारे पूरी हो गई स्पीशीज़ हमारे पास। देन कम टू द प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास प्रोडक्ट में मेन जो बनना है I2 इंटू 5, सो ये आएगा 5I2 प्लस, अब इनको ऐड करना है 2Mn2 प्लस सी एंड 4 2 8 प्लस 8H2, ठीक है। सो देखो कितनी सिंपल से और कितनी ईजिली, कितनी जल्दी हमने बैलेंस कर ली। क्यों, कैसे बैलेंस कर ली, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को एक बार माइंड में सेट कर लिया कि ये इक्वेशन भी हमारे पास है कि एसिडिक मीडियम में जो है KMnO4 जो है वो ये है उसकी हाफ रिएक्शन, ठीक है। देन I2, और अगर आपको ये पता है I2 दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू I नेगेटिव इज़ कन्वर्टेड इनटू I2, देन एंड हमने शॉर्ट में फटाफट से ये हाफ इक्वेशन को इक्वलाइज करके, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करके, ठीक है, तो हमने उसको
बैलेंस करके पूरी की पूरी इक्वेशन लिख ली। देखो हाफ इक्वेशन तो आपको कभी भी लिखने के लिए नहीं आएगी, ये तो मैं सिर्फ एक आपको तरीका बता रही हूँ कि आप इजीली इन सारी की सारी KMnO4 की रिएक्शंस जो है इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, एल्केलाइन मीडियम में जो है वो स्टूडेंट्स रियली फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। ठीक है, सो इट्स नो नीड टू क्रैम, आप इसको समझिए, समझ करके आप इसको करिए। फाइन। अब नेक्स्ट देखो, जो Fe2+ है दैट इज ऑक्सीडाइज टू Fe3+, देन दिस C2O4 नेगेटिव ऑक्सैलेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, अब बैलेंस जो है वो आपको इसी हिसाब से करना है। फाइन, इसमें भी आप देखो बहुत इजी, इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, देन 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको ऊपर की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो एज सच इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके लिए अब होमवर्क है कि आप सारी इक्वेशंस को पूरा टोटल मतलब आप कंप्लीट इक्वेशंस जो है वो लिख करके आप ट्राई करोगे, एंड इन एनी केस यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फाइन, देन सल्फाइड दैट इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर, देन सल्फाइड इनटू सल्फेट, NO2 negative, NO converted into NO3 negative, then H2O2 converted into O2, X negative means any of the halogen, जैसे मैंने आयोडाइड की एग्जांपल दी है, सो हो ही गया वैसे अल्टीमेटली यहाँ पर I नेगेटिव, तो यहाँ पर भी सारे आ जाएंगे, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I तो हमने कर ही लिया डिस्कस। ठीक है, I नेगेटिव, B C में ही इन्वॉल्व है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे हमने KMnO4 एसिडिक सोल्यूशन में कर रहे हैं कि, और एसिडिक सोल्यूशन में कि हमने कौन सा एसिड डाला है, क्योंकि मैं यहीं पर आपको डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि हम एसिडिक ये इक्वेशन सोल्व करें तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। H2SO4, वाई नॉट HCl, हमने HCl क्यों नहीं डाला है? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाई इट इज़ नॉट एसिडिफाइड विथ HCl, क्यों? क्योंकि ये HCl से आपको इसको क्या मिल जाएगा, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव को ये क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। सो दैट्स वाई HCl that is not used for the acidification of or providing acidic medium to KMnO4. So this is very important question for viva purpose also. Fine, and in theory also that can be asked. Then SO2 that is converted into SO4 2 negative, ठीक है, SN2+ कन्वर्टेड इनटू और ऑक्सीडाइज टू SN4+, दिस सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी इंक्रीज हो रही है, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। देन इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, एंड अगर हम इथेनॉल ले रहे हैं तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। फाइन, सो ये तो हो गई हमारी सारी की सारी इक्वेशन। अब आप देखो एक स्टेज में आपने कितनी सारी इक्वेशन जो है वो आप उसको कर सकते हो, कितनी सारी इक्वेशन को, सिर्फ एक इक्वेशन को आपने बेस बनाना है, बट फॉर एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूट्रल मीडियम में कैसे होता है इसका रिएक्शन। सो न्यूट्रल मीडियम में देखो KMnO4, अब देखो यहाँ पर हमने न्यूट्रल मीडियम लिखा है तो इट इज़ वाटर हेयर ओनली, नॉट H+। ठीक है, वो एसिडिक मीडियम में लिया था हमने। अब इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या बनेंगे, 2KOH एंड 2MnO2, एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स, नेसेंट ऑक्सीजन्स दे आर फॉर्म 3। अब अगर आप देखो कि एसिडिक मीडियम में हमारे पास 5 नेसेंट ऑक्सीजन जो थे वो इवॉल्व हुए थे, तो अगर आप कंपेयर करो 5 हुए हैं एसिडिक में और न्यूट्रल में 3 हुए हैं, तो किस मीडियम में वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एक्ट कर रहा है, इन एसिडिक मीडियम। सो अगर रीजनिंग आपको देनी है कहीं, या आपको बताना है कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू न्यूट्रल और द एल्कलाइन मीडियम, सो हियर इजीली यू कैन टेल कि it gives 5 nascent oxygen in the presence of acidic medium while 3 in neutral medium। ठीक है, आगे अल्कलाइन का भी देखेंगे। देन अब इसकी आयनिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, MnO4 नेगेटिव, 2H2O and 3 electrons, see here 3 electrons are there। so obviously अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है अब KMnO4 का बट इन न्यूट्रल मीडियम, तो आप कौन सा एन फैक्टर यूज़ करोगे, दिस वन 3 यूज़ करोगे। ठीक है, सो दैट्स वाई मीडियम इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट वेट है। अब देखो इसमें आपके जो कॉमन प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे, MnO2 एंड OH नेगेटिव,
बैलेंस आपको वही मेथड से करना है जो मैंने यहाँ भी आपको बताया, और सेम मेथड मैंने जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट स्टडी कर रहे थे तो सेम जो है वो मेथड और मैंने आपको डाइक्रोमेट में भी बताया था, वो भी ऐसे ही हमने स्टडी किया था. फाइन. देन H2S और यू कैन से S नेगेटिव, S2 negative, that is converted into sulfur. Then here again MnSO4 or Mn2 plus ion, that is converted into MnO2, and Na2S2O3, that is converted into Na2SO4, or you can say sulfate ion. Fine. So ऐसे ही ये हाफ रिएक्शंस है, ऐसे ही आप इनको बैलेंस करके, और अब देखो आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो वर्क करना है. तो आप इन सबको ट्राई करिए, ठीक है. जैसे कि अभी मैंने एसिडिक मीडियम में बताया, उसकी सारी रिएक्शंस ट्राई करेंगे आप, और न्यूट्रल मीडियम की करेंगे. अभी हम एल्केलाइन मीडियम में भी देखते हैं. सो सेम पैटर्न देखो, एल्केलाइन मीडियम. हाँ, इसमें भी आपको अब जो है आयनिक इक्वेशन आप चाहे याद रखिए ये. सो बेटर है कि अगर आप आयनिक इक्वेशन याद रखेंगे तो आपको ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली ये वाला फैक्टर पता चल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप इनको बैलेंस कर सकते हो. फाइन. जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है हमें बैलेंस करना होता है कट करने के लिए, अभी बताया ना मैंने. सो देन इन एल्केलाइन मीडियम, अब एल्केलाइन मीडियम में देखो KMnO4 एल्केलाइन मीडियम है, तो यहाँ पर क्या हो गया KOH. फाइन. देन K2MnO4 वाटर, एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स हियर, ओनली 1 नेसेंट ऑक्सीजन. तो इट एक्ट एज वीकेस्ट ऑफ ऑल द 3 मीडियम्स. वीकेस्ट मतलब जो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है इन द एल्केलाइन मीडियम. सो स्ट्रॉन्गर किस में था, एसिडिक में, देन न्यूट्रल में, देन एल्केलाइन. क्यों, एसिडिक में हमारे पास 5 नेसेंट ऑक्सीजन्स फॉर्म हुए थे, देन न्यूट्रल में हमारे पास 3 नेसेंट ऑक्सीजन्स फॉर्म हुए हैं, और एल्केलाइन में ओनली 1. तो यू कैन गेस योरसेल्फ. देन KMnO4 फर्दर, अब आयोडाइड आयन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू आयोडेट IO3 नेगेटिव. ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर अभी हमने ये रिएक्शन की है एसिडिक मीडियम में, वो I2 में कन्वर्ट करता है इसको, लेकिन एल्केलाइन मीडियम में क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू IO3 नेगेटिव. देन वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज लाइक दिस इज इथीन. अब इथीन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू दिस कंपाउंड, और यू कैन से ये जो है डबल बॉन्ड जो है इसकी ब्रेक हो गई, या डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाती है, एंड OH ग्रुप्स दे आर इंट्रोड्यूस्ड. This test that is known as Beer's test, this is the base of, rather you can say this is the base of Beer's test for unsaturation. So ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है, ठीक है. टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन में कोल्ड अल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4, ठीक है. सो अगर हम कोई भी अनसेचुरेटेड हमारे पास यू कैन से अनसेचुरेशन हमें टेस्ट करनी है, तो हम बियर रिएजेंट यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ बियर रिएजेंट, दैट इज़ अल्केलाइन KMnO4, ठीक है. सो कलर जो है KMnO4 का पिंक कलर जो है वो डिकलराइज हो जाता है KMnO4. क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गई, KMnO4 जो है उसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद उसका जो कलर दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ परमैंगनेट आयन, ठीक है. सो दिस इज़ द बेस ऑफ द दिस बियर्स टेस्ट. ठीक, फाइन. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दूँ, that is the deep purple color of KMnO4 is not due to DD transition. So this is also very important point. लाइक कि जब भी हम कलर की बात करते हैं, या कलर हमने जो ये स्टडी किया था अभी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज स्टडी की थी इसी चैप्टर में, तो दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशंस. तो उसमें भी मैंने आपको डिटेल में ये समझाया था, बट अभी हम KMnO4 कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने आपको सेपरेटली यहाँ फिर से बता रही हूँ मैं कि दिस कलर इज़ नॉट ड्यू टू DD ट्रांजिशन बट ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैंगनीज. ठीक है. सो ये चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से इसका कलर है, ठीक है, रिड्यूसिंग, क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन से मैंगनीज पे, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिड्यूस हो जाती है फॉर ए मोमेंट फ्रॉम +7 to +6. सो दैट्स वाई यू कैन से इसका जो कलर
कलर इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, तो इसको हम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र भी कहते हैं, LMCT। फाइन। सो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन से यहाँ Mn में ट्रांसफ़र होंगे Mn को, तो ऑब्वियसली इसका 7+ जो ऑक्सीजन स्टेट जो वो कम हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटली। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर द color of the KMnO4. So that's all for this video.